हेलो दोस्तों, जिसका सब लोगों को इंतज़ार था, सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया गया है। ये CBCS प्रोग्राम के अंदर जो सेमेस्टर 3 में अभी थे, जिनका सेशन 21 से 24 था, विनोबा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 3 में जो CBCS प्रोग्राम के अंदर थे 21 से 24 में, उनका सेमेस्टर 3 का एग्ज़ामिनेशन डेट जारी कर दिया गया है। बहुत लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि फरवरी में एग्ज़ामिनेशन होगा, लेकिन बहुत जल्दी धमकी मिल गया और ये सरस्वती पूजा के बाद ज़बरदस्त तहलका है सब लोगों के लिए कि सरस्वती पूजा के बाद बढ़िया से शरीर को आराम भी नहीं मिलेगा कि एग्ज़ामिनेशन में आप बैठ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या प्रोग्राम है। और फिर मैं एक बार आपको याद करा दूं कि कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अपनी पहुंच बना चुका है। अगर आप कहीं भी बैठे विनोबा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और कहीं भी बैठे पढ़ रहे हैं तो आप कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। बहुत कम समय में आपकी तैयारी बेहतर होगी और इसके लिए अभी कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग 599 रुपये के अंदर ये सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ और सारे सब्जेक्ट के PDF साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल कर देगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कॉमर्स वर्ल्ड के, तो आप उसके लिए आपको प्ले स्टोर से जाकर कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना होगा और साथ ही साथ वहाँ पे मेरा एक नंबर दिया हुआ है जिस नंबर से आपको कांटेक्ट कर लेना होगा। और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे मैं आपको लॉगिन कर दूंगा और आप सारी सुविधाओं का लाभ बिना रुके आराम से उठा पाएंगे और अपनी तैयारी को अच्छी करके अपने एग्ज़ामिनेशन अच्छा कर पाएंगे। इसलिए आप अगर अभी तक कहीं भी तैयारी नहीं की हैं और इनकम टैक्स जैसे पेपर में तैयारी नहीं की है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जैसे पेपर में तैयारी नहीं की है, तो जुड़ जाइए और उसका फ़ायदा उठाइए। आप कहीं भी पढ़ते हैं, कहीं भी रहते हो, मैटर नहीं करता है, कॉमर्स वर्ल्ड आपके घर तक पहुंच जाएगा और आपके घर तक डिजिटल स्टडी के ज़रिए पहुंच रहा है। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और लॉगिन कर लेना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रोग्राम के अंदर। क्या क्या प्रोग्राम है, तो 30/1 को 2023 को पहला एग्ज़ामिनेशन है कोर पेपर 5 का, लेकिन आपका नहीं, कॉमर्स वाले का नहीं है। पहला सोशियोलॉजी का है, ज्योग्राफी का है, होम साइंस का है, फिलोसफी का है, साइकोलॉजी का है। उसके आगे क्या है, एंथ्रोपोलॉजी का है, आर्ट्स और साइंस का, मैथमेटिक्स का, आर्ट्स और साइंस का, और BA जनरल का, MA हिंदी है। कोर 5 की बात करें, क्योंकि कोर 5 में सारे ऑनर्स पेपर आते हैं ना, 4 एग्ज़ाम है कोर 5 का, तो अलग अलग ऑनर्स पेपर का है। कोर 5 का 31 जनवरी को भी एग्ज़ामिनेशन है, लेकिन सारे एग्ज़ामिनेशन ध्यान दीजिएगा सेकेंड सीटिंग में है। सारे एग्ज़ामिनेशन सेकेंड सीटिंग में है और टाइमिंग है 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, क्योंकि फर्स्ट सीटिंग में सेमेस्टर 1 का एग्ज़ामिनेशन है। और इस बार ऐसा प्रोग्राम बना है कि लंबा छुट्टी है, लंबा गैप भी मिलेगा एग्ज़ामिनेशन के बीच में आपको। तो सबसे पहले तैयारी रणनीति क्या होनी चाहिए कि जो फर्स्ट पेपर है सबसे पहले तैयारी उसकी करेंगे, जो फर्स्ट पेपर है उसका तैयारी करेंगे। अगर फर्स्ट पेपर अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो सेकेंड पेपर की तैयारी करेंगे, क्योंकि समय इसमें ज़बरदस्त मिलेगा आपको। और जब अच्छा खासा गैप मिलेगा तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम कैसे दिया है। तो तीसरा 31 जनवरी को फिर एक कोर पेपर 5 का है और 1 फरवरी को, चूँकि ये देखो दोनों एग्ज़ामिनेशन सेम डे है, ये जितने भी ऑनर्स पेपर वाले लोग हैं सबका एग्ज़ामिनेशन सेम डे है। 1 फरवरी को फिर एग्ज़ाम है कोर 5 का, जिसके अंदर हिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जियोलॉजी है। और 2 फरवरी को फिर कोर 5 का है, जिसमें इंग्लिश, इको, कॉमर्स का देखिए फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन है आपका। 2 फरवरी को पहला एग्ज़ामिनेशन है कॉमर्स का 331 का। बाकी फिलोसफी वगैरह सारे कोर्सेज़ के एग्ज़ामिनेशन होने वाले। चलिए एक पेपर हम लोगों का 2 तारीख को है। फिर स्टार्ट करते हैं कोर 5 के बाद ऑनर्स पेपर 6, जिसको हम लोग कोर 6 बोलते हैं। तो देखिए कोर 6 का एग्ज़ामिनेशन कब होने वाला है। तो कोर्स सेम है, जैसे वहाँ पे है कोर 5 का पहले सबसे पहले था, तो उसको फिर उतना दिन गैप मिला और ये सारे सब्जेक्ट कोर 5 के सबसे पहले थे, उसके बाद सेकेंड में थे, थर्ड में थे, और उसके फोर्थ में देखिए यहाँ पे फिर कॉमर्स का मिलेगा 332, पेपर नंबर 332, यानी 8 तारीख को फिर कॉमर्स का है। बाकी 7 तारीख को देखिए हिस्ट्री, जो बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी है और जियोलॉजी है, दोनों अलग अलग है। CND बायोटेक है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, लॉ, टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस है, फैशन डिज़ाइनिंग है। ये सारे कोर्सेज़ के अपने अपने दिए हुए हैं कि कब कब। तो ध्यान दीजिएगा, पहला कॉमन पेपर जिसको कोर पेपर 5 बोलते थे, एक एग्ज़ाम 5 का होगा और एक एग्ज़ाम 6 का होगा। 2 ऑनर्स पेपर हम लोग अभी तक देख चुके हैं। हम लोग ऑनर्स के आधार पर एग्जामिनेशन लेते हैं। 6 के बाद 7 में फिर देखिए वही जो यहाँ 6 का हो रहा था सोशियोलॉजी, अब 7 का सोशियोलॉजी है। जो इसका पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल सेम चीज़ है, बस डेट चेंज करना है और कोर पेपर आपका 7 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ कॉमर्स का 333, यानी 13 फरवरी को थर्ड एग्ज़ामिनेशन कॉमर्स का कंप्लीट हो जा रहा है। कॉमर्स का तीनों ऑनर्स पेपर 13 फरवरी तक कंप्लीट हो जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं मिला है। चलते हैं आगे। 13 फरवरी के बाद कोर पेपर के बाद हम लोगों को इलेक्टिव जनरल देखना है, जिनका पॉलिटिकल साइंस है, जिनका जियोलॉजी है और एंथ्रोपोलॉजी है, उनके लिए दिया है। आगे लिखा है
कि 15 फरवरी को जनरल इलेक्टिव पेपर है, जो ये सारे ऑनर्स पेपर हैं इनके लिए, जो जनरल इलेक्टिव पेपर है, जो ये सारे ऑनर्स पेपर हैं उनके लिए 16 फरवरी को फिर जनरल इलेक्टिव पेपर है, जो ये सारे ऑनर्स पेपर हैं उनके लिए, फिर 17 फरवरी को जनरल इलेक्टिव पेपर है ये सारे ऑनर्स के लिए, और फिर 20 फरवरी को जनरल इलेक्टिव पेपर है ये सारे ऑनर्स के लिए, सारा अपने पास दिया हुआ है। और 21 फरवरी को फिर जनरल इलेक्टिव पेपर है ये सारे ऑनर्स के लिए जो आपके सामने लिखे हुए हैं, और फिर 22 तारीख को जनरल इलेक्टिव पेपर है ये सारे ऑनर्स के लिए, और 23 तारीख को फिर जनरल इलेक्टिव पेपर है ये सारे ऑनर्स के लिए, और 24 फरवरी को भी जनरल ऑनर्स पेपर है ये सारे ऑनर्स के लिए, और फिर 25 फरवरी को जनरल इलेक्टिव पेपर है ये सारे ऑनर्स के लिए, जहाँ पे कॉमर्स है, कॉमर्स का जनरल, ध्यान दीजिए ऑनर्स नहीं है, कॉमर्स का जनरल है, और ये सारे ऑनर्स पेपर के लिए जो आपके पास यहाँ लिखे हुए हैं, डेट बाय डेट देखिएगा। अगर आपका ऑनर्स पेपर ये है तो आपके लिए ये काम करेगा जनरल इलेक्टिव पेपर। अब चलते हैं हम लोग आगे, अब हम लोगों को पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट, जो सबके लिए कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स सबको पढ़ना है। देखिए सब में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सारे लोगों के लिए है और सब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है। इसमें किसने 1 मार्च को एग्जामिनेशन होगा, जिनका कॉमर्स ऑन कोर पेपर कॉमर्स है, फिलोसफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, सोशोलॉजी है, जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, संस्कृत है और वोकेशनल है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए ये होगा जिनका पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स है ना, बाकी ये सारे पेपर अगर किन्हीं का है तो उनका ये होगा। और कंप्यूटर अप्लाइड एंड आईटी जो है वो इन लोगों के लिए है, जो कंप्यूटर अप्लाइड एंड आईटी रखे हुए उनके लिए है, और जो एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ रखे हुए हैं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के लिए, उनके लिए 4 मार्च को एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जनरल इलेक्टिव पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जनरल इलेक्टिव आप कैसे चुनेंगे, सबसे ज़्यादा जनरल इलेक्टिव को देखना है। तो जनरल इलेक्टिव के लिए सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स जनरल है आपका नहीं है, वो कॉमर्स जो है पेपर जनरल आपका नहीं है। कॉमर्स का देखिए यहाँ पे जनरल है, वहाँ भी जनरल है, HRM यहाँ पे जनरल वाले का है, जो जनरल होंगे उनका, और पिछले साल का ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और HRM करके। अब जनरल इलेक्टिव पेपर को हम लोग एक एक करके देखते चले जाएंगे कि कहाँ पे हर व्यक्ति को अपना जनरल इलेक्टिव देना है। तो जो जनरल इलेक्टिव पेपर होगा उसके लिए सारे ऑनर्स डिसाइडेड होंगे और इसी ऑनर्स के आधार पर उनको अपना जनरल इलेक्टिव पेपर देना होगा, जो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट में दिया हुआ है कि कब कब उनका होगा जनरल इलेक्टिव पेपर, जो सब्जेक्ट वाइज भी लिखा हुआ है। जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर देखें जनरल इलेक्टिव पेपर में आपका आएगा, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कॉमर्स वाले को कब देना है, अप्लाइड मनी इन बैंकिंग कब देना है, सबका डेट यहाँ पे डिसाइडेड है कि किस तरह से ऑनर्स पेपर के आधार पर जनरल इलेक्टिव पेपर को का एग्ज़ाम देना है। तो ये सारे रूटीन दे दिए गए हैं, अपनी तैयारी अच्छी कीजिए, क्योंकि बहुत कम समय मिला था तैयारी करने के लिए। तो अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हम लोग इसमें 3 अलग अलग मॉडल क्वेश्चन तैयार करेंगे, और अगर आप उस मॉडल क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसका आंसर कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। इसलिए लगे रहिए तैयारी में। थैंक यू।